गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम वीडियो में जितने प्रश्न देंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। निम्न में से विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है? इसको हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 जून को। अब देखिए जो विटिलिगो है ये है क्या? तो दोस्तों ये एक प्रकार का रोग होता है। कैसा रोग होता है कि जब जिस भी व्यक्ति को ये रोग हुआ होता है उसके शरीर पर सफेद सफेद कलर का चकत्ता निकल जाता है, यानी कि जो उनका चमड़ा होता है वो सफेद कलर का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? मनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि इस रोग के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, और जिन भी व्यक्तियों को ये रोग हो रखा है वो किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किन सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं दोस्तों। क्या क्यों? जिन भी व्यक्ति को हुआ रहता है उनको जो समाज है वो अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। ठीक है दोस्तों, और उनको इस उपेक्षा से उबारना इसका मेन मकसद है। अब देखिए इसको पहली बार मनाया कब गया था? तो इसको पहली बार 25 जून 2011 को इसको पहली बार मनाया गया था। अब देखिए अब की बार ये कौन सी बार मनाया जा रहा है? तो अब की बार ये 10वीं बार मनाया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए ये एक ऐसा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको रोका जा सकता है। रोका कैसे जा सकता है? कि जो हमारा खान पान है और रहने की जो आदतें हैं, जीवन शैली है, उसमें सुधार करके इसको रोका जा सकता है, लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों। आप इसको जान लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं अगला, और अगला है 2 नंबर के लिए। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिल गई है? तो मिल गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से मेजबानी। अब देखिए दोस्तों ये पहली दावेदारी थी जापान की, लेकिन जापान ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए, इस महामारी के भयावह रूप को देखते हुए इससे पीछे हट गया, यानी कि अपनी दावेदारी उसने पीछे कर दी। लेकिन 2 नंबर पे थे संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तब इनको ये मेजबानी मिल गई। और दोस्तों ये महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए पहली बार है जब ये दोनों देश मेजबानी कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले इन्होंने मेजबानी नहीं की है महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप है उसने दोस्तों ऐसा कहा है, जो इनको मेजबानी मिली है उनको टोटल 35 वोटों में से 22 वोट मिले, तब इनको मेजबानी दे दी गई फीफा की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको याद करना होगा 2023 का फीफा वर्ल्ड कप महिला कहाँ होगा? तो वो होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ओके, अब देखेंगे दोस्तों हम न्यूजीलैंड के बारे में। जो न्यूजीलैंड दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। इसके प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डन, तथा यहाँ मुद्रा चलती है यानी करेंसी चलती है दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर। और दोस्तों कोरोना वायरस फ्री देश बनने वाला दोस्तों पहला देश कौन सा बन गया कोरोना वायरस फ्री दोस्तों? तो ये बन गया था न्यूजीलैंड, आपको दोस्तों याद होगा। अब देखिए ये है न्यूजीलैंड, आपको दिख रहा है, और इसके पास में दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये दोनों आसपास के ही देश हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? तो ये बन गई ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है क्लेयर कोनोर, ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की। 233 साल के दोस्तों इस क्रिकेट क्लब के रिकॉर्ड में ये पहली बार है कि कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज कितनी है? तो एज है दोस्तों इनकी 43 ईयर्स। ठीक है, ये अपना कार्यकाल कब से संभालेंगे? तो अगले साल 1 अक्टूबर 2021 से ये अपना कार्यकाल संभालेंगी। कब तक? तो 30 सितंबर 2022 तक। अब देखिए जो भी इसके अध्यक्ष बनते हैं केवल 1 साल के लिए ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों इसके अध्यक्ष आपको पता होगा कि श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं कुमार संगकारा। कौन? कुमार संगकारा इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं दोस्तों, और ये 2 साल लगातार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। क्यों रहे दोस्तों? क्योंकि कोरोना वायरस के महामारी के कारण इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था अब की बार में दोस्तों। अब देखिए इनसे भी जुड़ा बताता है, ये पहले गैर ब्रिटिश मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के दोस्तों अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन है गैर ब्रिटिश अध्यक्ष? तो वो है कुमार संगकारा, इसको भी दोस्तों आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है प्रेजेंट टाइम पर लंदन में। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने
गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है। तो लिया गया छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से और इसकी घोषणा की छत्तीसगढ़ के परिणाम के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। अब देखिए जो गोधन न्याय योजना है, ये योजना है क्या? तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य, मेन मकसद है जो भी किसानों की आय है उसको सुदृढ़ बनाना, उसको अच्छा बनाना, वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। और उसके साथ में ही जो भी मवेशी हैं खुले में चरते हैं उनको रोकना और सड़कों पर आवारा पशुओं की जो समस्या है उसको भी दूर करना इसका मेन मकसद है। अब देखिए जब गोबर खरीदा जाएगा तो जो भी लोग इनको पाले रहते हैं वो अपने पास बांध के रखेंगे और उनको खिलाएंगे, जिससे जो आवारा पशुओं की समस्या है वो दूर हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको ये लॉन्च किया जाएगा अगले महीने 21 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। किस दिन दोस्तों? तो 21 जुलाई को जो छत्तीसगढ़ है एक हरेली नाम का त्यौहार है उसको मनाएगा और उसी दिन इसको लॉन्च करने का काम करेगा। अब देखिए जब 21 जुलाई को जब चालू कर दिया जाएगा इस योजना को, तो छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने ऐसी कोई से भी योजना चालू की है जिसमें गोबर खरीदा जाता है, यानी कि ये पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। जो छत्तीसगढ़ है इसकी राजधानी है दोस्तों रायपुर तथा पेन टाइम के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके और पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11। और इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर। इसके पेन टाइम का हाई कोर्ट कहाँ है? तो बिलासपुर हाई कोर्ट के अंडर में आता है और बिलासपुर हाई कोर्ट के पेन टाइम के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। पशु है वन भैंस, यानी कि जंगल में जो भैंसा रहते हैं वो। पेड़ है साल का पेड़। फूल है गेंदा और वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ओके, अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? दोस्तों पहला हिंदू मंदिर बन रहा है पाकिस्तान में, किस नाम से? तो ऑप्शन नंबर यानी कि श्री कृष्ण मंदिर के नाम से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है। अब देखिए इसमें खर्च कितना आएगा? तो इसमें खर्च आएगा 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। कितना? 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये इसमें खर्च आने की संभावना व्यक्त की गई है दोस्तों। अब देखिए ये कौन से इलाके में बनाया जाएगा? दोस्तों इस्लामाबाद के H9 इलाके में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भूमि कितनी ली गई है? तो भूमि दोस्तों 20,000 वर्ग फुट की इसमें भूमि ली गई है और ये भूमि दोस्तों ली गई थी, इसकी घोषणा की गई थी 2017 में ही। ठीक है, 2017 में इसकी घोषणा की गई थी। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ पर मुद्रा चलती है। और दोस्तों जो आपको इमेज में दिख रहा है ये हमारा पड़ोसी देश ये है पाकिस्तान। ओके, अगला प्रश्न। टिड्डे नियंत्रण करने के लिए ड्रोन माउंटेड ULB स्प्रेयर का उपयोग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? तो बन गया ऑप्शन नंबर, यानी कि विश्व का पहला देश बन गया जिसने टिड्डा नियंत्रण करने के लिए ड्रोन माउंटेड ULB स्प्रेयर का उपयोग किया हो। अब ये मेक इन इंडिया के तहत एक पहल है और इस पहल को चालू किया है कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग ने दोस्तों। अब देखिए ऐसा विश्व का पहला देश है भारत जिसने ड्रोन का उपयोग करके जो भी राजस्थानी टिड्डियां हैं उनको भगाने का काम किया दोस्तों। जो पहला होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप इसको याद कीजिएगा। अब देखिए इसको बनाया किसने? इसको बना है भारतीय निर्माता दोस्तों, एक कंपनी है, वो कंपनी है DCS एंड FWT मशीनीकरण प्रौद्योगिकी प्रभाग, उसने इसको बनाया। अब देखिए जो इसका ट्रायल किया गया, कहाँ किया गया? तो राजस्थान के अजमेर और बीकानेर जिले में इसका ट्रायल किया गया दोस्तों। अब देखिए इससे कितनी ऊंचाई तक छिड़काव किया जा सकता है? तो दोस्तों जो नीचे जो आपको गाड़ी दिख रही है, गाड़ी से 25 से 30 फीट तक की ऊंचाई तक इससे छिड़काव किया जा सकता है और ड्रोन से दोस्तों छिड़काव किया जा सकता है, आपने देखा ही। ठीक है, अब देखिए जब इसको स्वीकृति दी गई सरकार की तरफ से, कब दी गई दोस्तों? पिछले महीने 22 मई को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब जानेंगे दोस्तों हम कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्रालय के बारे में। दोस्तों इसके परिणाम के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इसके दोस्तों राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।
भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया जहां रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया गया है। दोस्तों लगाया गया ऑप्शन नंबर से, यानी कि कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया गया। अब देखिए इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है CSIR ने। ठीक है दोस्तों, जो CSIR की एक लैब है NA यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उसने इसको विकसित किया है। अब देखिए दोस्तों, जो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको 10 मीटर की दूरी पर लगाया गया है रनवे के दोनों छोर पर। अब देखिए इसकी विशेषता है ये इको फ्रेंडली है, हल्के वजन का है तथा 60 साल तक सुचारू रूप से काम करने में सक्षम है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों एक और इसमें सिस्टम लगाया गया, सिस्टम का नाम है RVR सिस्टम। RVR का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है रनवे विजिबिलिटी रेंज, यानी कि जो भी पायलट है उनको रनवे पर कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है वो उसकी जानकारी देगा ये सिस्टम दोस्तों। ठीक है, अब इसको मापा कहा जाएगा किसके थ्रू दोस्तों, दृष्टि ट्रांसमिशन के थ्रू इसको मापा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसका मुख्यालय है इस कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो कहाँ है दोस्तों, वो है बेंगलुरु में। ठीक है, तथा इसके पेन निदेशक है जितेंद्र जे यादव, इसके पेन टाइम के निदेशक हैं। ओके, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया। हर्षवर्धन सिंह कौन है, भारत के बड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का, जिन भी व्यक्तियों को ब्लड की आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है दोस्तों, उनको आसानी से मिल जाए, इसका मेन मकसद है। इसको बनाया दोस्तों CDAC कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, अब देखिए ये किसकी पहल है, तो दोस्तों ये पहल है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है जिसके तहत में जिन भी व्यक्तियों को खून की जरूरत है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों इसको लॉन्च कहाँ किया गया, तो अभी इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया पूरे दिल्ली NCR में, जितनी में दिल्ली का राजधानी क्षेत्र है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया और धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में इसको लॉन्च किया जाएगा, इसका मकसद रखा गया। अब देखिए जो मोबाइल ऐप है ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये काम करता है यानी कि जिन भी जरूरतमंद लोग हैं वो इस ऐप पर आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में वो देखेंगे किस ब्लड बैंक में, यानी कि उनके आसपास किस ब्लड बैंक में ब्लड उनके ब्लड ग्रुप का उपलब्ध है कि नहीं है। अगर उपलब्ध है दोस्तों तो वहां पर वो ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो 12 घंटे तक जो भी ब्लड बैंक है उनको देखेगा कि कब वो आकर ले जाते हैं। ठीक है, और 12 घंटे के बाद वो नहीं आते हैं तो वो जो ब्लड बैंक है किसी और को ब्लड दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट परियोजना कहाँ शुरू किया गया, तो इसको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा में इसको शुरू किया गया। इसकी घोषणा किसने की, इसकी घोषणा की राज्य के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री हैं संत चकमा, उन्होंने इसकी घोषणा की। अब देखिए दोस्तों जो ये योजना है क्या, तो जो भी त्रिपुरा राज्य में जो भी गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनको पोषण किट दिया जाएगा। पोषण किट में दिया क्या जाएगा, तो 500 रुपये की राशि दी जाएगी। अब किसे दी जाएगी, तो उनको दोस्तों सामान खरीदने के लिए क्या सामान खरीदा जा सकता है, तो मूंगफली, सोयाबीन, दाल, गुड़ और घी खरीदने के लिए दोस्तों दिया जा सकता है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य दोस्तों कि राज्य में जो कुपोषण है और मातृ मृत्यु दर है उसको कंट्रोल करना मेन उसका मकसद है। अब देखिए इसकी सिमिलर एक योजना केंद्र सरकार की चलती है। केंद्र सरकार की दोस्तों योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अंतर्गत में जिन भी महिलाओं का पहला बच्चा होता है उनको 5,000 रुपये की राशि दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। दोस्तों ये बिल्कुल उससे अलग ही योजना है। ठीक है दोस्तों, आप दोनों योजनाओं को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो 500 रुपये हैं ये दिया क्या जाता है, तो जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वहां पर जाना होता है और 4 बार टेस्ट कराना होता है और जब पॉजिटिव पाया जाता है कि जो बच्चा होने वाला है तब ये इसको दिया जाता है 500 रुपये को सरकार की तरफ से। दोस्तों अब देखिए दोस्तों इसमें दिशा निर्देश क्या है, दोस्तों इसका पहला दिशा निर्देश था कि जो भी गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चे हैं उनको 1 हफ्ते यानी कि 7 दिनों में 4 अंडे दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें बदल कर दिया गया है कि 7 दिनों में 6 अंडे दिए जाएंगे। उसके साथ में 20 ग्राम गुड़, 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा हर हफ्ते दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिपुरा के बारे में। जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी क्या दोस्तों, इसकी राजधानी है
अगरतला। इसके परिणाम के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, गवर्नर हैं रमेश बैस तथा पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 तथा इसके राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। राजकीय दोस्तों जानवर है फायरे का बंदर, पक्षी है हराशाही कबूतर, पेड़ है अगर, फूल है मेसुआ फेरिया और फल है रानी अनानास। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको जो नेशनल पार्क हैं वो कौन से हैं दोस्तों? क्राउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क दोस्तों, जिसके आप याद कीजिएगा। और इसके वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर सिपाही जाला, तृष्णा, गोमती और रोला, यहाँ पर दोस्तों इसके वन्यजीव अभयारण्य है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुरुआत किसने किया? तो इसका शुरुआत किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरुआत किया गया दोस्तों कल यानी कि 26 जून को सुबह 11 बजे इसको लॉन्च किया गया। कैसे लॉन्च किया दोस्तों? तो ऑनलाइन यानी कि वर्चुअली तौर पर इस पर लॉन्च किया गया और वर्चुअल तौर पर दोस्तों इसमें शामिल थे उत्तर प्रदेश के परिणाम के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ वो, और 6 जिलों के दोस्तों प्रतिनिधि इसमें शामिल थे इसको योजना को लॉन्च करने में। अब देखिए दोस्तों ये योजना है क्या? तो जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण 30 लाख से अधिक जो मजदूर हैं वो राज्य में आ गए हैं, तो उनको दोस्तों जॉब देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ऐसा राज्य ने कहा है कि हम 1 करोड़ से अधिक जॉब देने का काम करेंगे इस रोजगार अभियान के अंतर्गत में दोस्तों। ठीक है, इसमें कैसे कैसे काम दिए जाएंगे? तो जैसे दोस्तों जो मनरेगा के काम होते हैं वो और उससे अलग भी कुछ काम दिए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक केंद्र सरकार ने एक अपनी योजना चालू की रोजगार कौन सी? गरीब कल्याण और रोजगार अभियान, उसको अभी 20 जून को चालू किया गया दोस्तों, वो भी इस राज्य में चालू ही रहेगी और इसके थ्रू भी रोजगार दिया जाएगा जैसे आपको याद होगा। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीत लिया दोस्तों? खिताब जीत लिया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलुरु हवाई अड्डा दोस्तों। इसका और क्या नाम है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु दोस्तों। और ये 4 साल में लगातार 3 बार है जब इसने ये खिताब जीतने का काम किया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने? तो इसका जवाब दिया विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज, अमित मलिक, लोकेश प्रजापति और विनोद सुथर। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो अब हम देखेंगे जो हमने आज की वीडियो में प्रश्न पूछा है दोस्तों। हमने पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? ठीक है, यानी कि वनडे कप्तान कौन से बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपको बताना है। और जितना भी आपको मालूम होगा इस प्रश्न से और इस प्रश्न से जुड़े हुए अलग तथ्य जितने भी होंगे उसको कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य लिखिएगा। ठीक है, अगर आप लिख देंगे तो आपको सही से याद हो जाएगा। ओके, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों और हमारा मनोबल अच्छा रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।